हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। आज का जो टॉपिक है गाइज वो ये है कि इस हफ्ते आपके साथ क्या होने वाला है। यूनिवर्स इस हफ्ते आपके साथ क्या करने वाले हैं। तो ये रीडिंग का जो चार्जेस है वो हम अपने स्पिरिट गाइड्स को देते हैं, हरिहर को देते हैं और देखते हैं कि क्या बताते हैं वो इस हफ्ते आपके साथ क्या कुछ होने वाला है। सो प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ इस हफ्ते क्या होने वाला है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस हफ्ते उनके साथ क्या होने वाला है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस हफ्ते उनके साथ क्या होने वाला है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस हफ्ते उनके साथ क्या होने वाला है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस हफ्ते उनके साथ क्या होने वाला है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस हफ्ते उनके साथ क्या होने वाला है। ओके, फर्स्ट कार्ड है एम्पास। पहला ही कार्ड एम्पास का आया है। इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। एम्पास एंड क्रिएशन। एम्पास की एनर्जी है, क्रिएशन की एनर्जी है। ओके, एम्पास की एनर्जी है, क्रिएशन की एनर्जी है, ग्रोथ की एनर्जी है। यहाँ पर गॉसिप की एनर्जी है। फेथ की एनर्जी है। यहाँ पर डिस्कवरी एंड ट्रिकरी। ये दोनों कार्ड्स नहीं लेने मुझे, अगर दोबारा आएंगे फिर लूंगी मैं। ग्रैटिट्यूड एंड एक्सपेंशन। डेस्टिनी। कंफ्यूजन, पैशन। ओके, कंफ्यूजन और पैशन। दो कार्ड्स और लेते हैं, अगर वो कार्ड्स आने होंगे तो आ जाएंगे। ठीक है, मेरा मन नहीं था, मैंने दोबारा लगा दिए। रिन्यूअल, एक और अपने आप ही आ जाए कोई। इम्पेशंस कार्ड। रिन्यूअल। ओके, यहाँ पर कार्ड है रिन्यूअल का एंड इम्पार्शियलिटी का। तो गाइस, इस हफ्ते आपके साथ क्या कुछ होने वाला है। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे आप लोगों की लाइफ के अंदर आपकी बहुत सारी ग्रोथ होने वाली है। आपकी ग्रोथ करियर में भी होगी, लव लाइफ में भी होगी, फैमिली में भी होगी, हेल्थ में भी होगी। ओवरऑल ग्रोथ नजर आ रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज जैसे हमने कहा, कार्मिक एनर्जी काफी ज्यादा रिलीज की है आप लोगों ने, और अभी भी बहुत सारे लोग उस प्रोसेस में हैं जो रिलीज कर रहे हैं। तो जब आप इतना कार्मिक अकाउंट आपका क्लियर होगा, कार्मिक एनर्जी रिलीज होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप मैग्नेट बनोगे। मैग्नेट बनोगे तो चीजें तो आपसे अट्रैक्ट होंगी। ठीक है, तो आपका जो फाइनेंशियल इशू होता है वो भी ठीक होता है, और उसके बाद आप मेंटली भी स्ट्रांग हो जाते हो। उसके बाद आप फैमिली में भी जो भी प्रॉब्लम चल रही होती है उनमें भी हीलिंग आने लगती है। ठीक है, आपका इमोशनल साइड भी बहुत अच्छा होने लगता है। इसके अलावा कहीं ना कहीं आप ओवरऑल लाइफ में ग्रोथ करते हैं, क्योंकि आपने सारे लोगों के साथ अपनी कार्मिक एनर्जी क्लियर करी। तो अब कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपको लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में डिस्टर्ब करेगा। तो जब आप ईश्वर के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो आपको सब कुछ मिल जाता है। आपने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए देखा होगा या सुना होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ईश्वर के रास्ते पर शुरुआत में बड़ी कठिनाइयां आती, भगवान बहुत परीक्षा लेता है। तो वो इसीलिए लेता है क्योंकि आप उसके रास्ते पर आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे तब तक, जब तक आपकी वो अटैचमेंट्स बहुत ज्यादा है। आपको बार बार वो चीजें अपनी तरफ खींचेंगी। सबसे पहले उनका काम होता है कि अटैचमेंट्स रिलीज करा दो। उसके बाद जब हीलिंग होती जाएगी तो आपको वैसे ही सब कुछ मिलता जाएगा। आप ऐसी मैग्नेट बन जाओगे जो हर चीज अट्रैक्ट करेगी। सब कुछ बहुत बेहतरीन आप अट्रैक्ट करोगे। लेकिन आप फिर भी ये नोटिस करोगे कि अटैचमेंट, क्योंकि उन्होंने आपकी रिलीज करा दी है बहुत ज्यादा हद तक, तो आप उन चीजों में बहुत ज्यादा अटैच नहीं हो पाते। ठीक है, बहुत ज्यादा अटैच नहीं हो पाते। ठीक है, आप खुद ये नोटिस कर लीजिएगा, जो अटैचमेंट आपको पास्ट में थी और जो अटैचमेंट आज है आपको लोगों से, में बहुत डिफरेंस आ गया होगा। अब ये जो और 2-4 साल बाद और इतने कम अटैचमेंट बचेगी आपको। ठीक है, तो चीजें तो आएंगी क्योंकि हीलिंग हुई है, कार्मिक एनर्जी रिलीज हुई है। ठीक है, तो डेस्टिनी तो बनेगी, भाग्य का निर्माण तो होगा, ग्रोथ तो होगी। चाहे वो फाइनेंशियल लाइफ में हो, चाहे फैमिली लाइफ में हो, चाहे मैरिड लाइफ में हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे आपके मेंटल इशू, हेल्थ इशू सब ठीक होंगे। लेकिन आप ये नोटिस करोगे कि ये चीजों में पहले इनके पीछे मैं भागा करता था, अब ये चीजें मेरे पीछे भाग रही हैं।
ठीक है, सब कुछ अच्छा होगा लेकिन आप फिर भी शांतिपूर्ण जीवन, आपके अंदर फिर भी पीस क्रिएट होगी। ठीक है, ये काम होता है, क्योंकि जो रिलीज करेगा वो अट्रैक्ट भी करेगा, अट्रैक्ट करेगा बट उसमें अटैच नहीं होगा। ये होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आप ओवरऑल ग्रोथ देखोगे इस हफ्ते में। अब क्या है कि यहाँ पर कुछ लोगों को ना कंफ्यूजन होगी। अब यहाँ पर कंफ्यूज पता है कौन व्यक्ति होते हैं, बताती हूँ मैं। अब जैसे एक कंफ्यूजन का कार्ड आता है, तो ये कंफ्यूजन का कार्ड इस चीज की बात करता है कि जब तक व्यक्ति को उसकी चीजें नहीं मिल जाती तब तक उसके दिमाग में ये चलता रहता है कि पता नहीं कुछ होगा कि नहीं, कुछ हो तो रहा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट में है। अगर कुछ नहीं हुआ तो, भगवान ने कुछ नहीं दिया तो, कहीं ऐसा ना हो मेरी लाइफ ऐसे ही निकल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ पहाड़ों पे जंगलों में चला जाऊं, भगवान कुछ करे ही ना मेरी जिंदगी का, मैं कहीं गलत तो नहीं फंस गया। एक बार किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा भी था, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, करियर भी नहीं बन पा रहे। क्यों? क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है। और जब आप ये अटैचमेंट सारी सरेंडर कर दोगे ना, फ्लो में आगे जाओगे अपना काम करते हुए करते हुए करते हुए, तो एक दिन आप देखोगे कि सारी चीजें ऑटोमेटिक सेट हो रही हैं। लेकिन अब आप उनके पीछे नहीं भाग रहे हो कि ठीक कर दो भगवान, ठीक कर दो प्लीज, पार्टनर दिला दो भगवान, यूनियन दिला दो भगवान, फाइनेंशियल इशू ठीक कर दो भगवान, करियर ठीक कर दो। आपकी अटैचमेंट उन्होंने रिलीज करा दी, चीजें तो फिर भी ठीक हो जाएंगी भविष्य में जाके आपकी। लेकिन आप जैसे अभी उनके पीछे पड़े हुए ना, भाग रहे हो, जैसे स्टार्टिंग में लोग रियूनियन के पीछे भागते हैं। ठीक है, धीरे धीरे शांत होते हैं, तो वही चीज होती है यूनिवर्स के साथ कि मिल तो सब जाएगा लेकिन अटैचमेंट नहीं होगी। क्योंकि आज अटैचमेंट होती है तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है। कैसी कंफ्यूजन? भविष्य में क्या होगा, होगा भी कि नहीं होगा, नहीं हुआ कुछ तो लोग मेरे बारे में कैसी बातें करेंगे, मेरी जिंदगी कहाँ जा रही है, सब कैसे जी रहे हैं, बाकी कजन्स कैसे जी रहे हैं, मैं कैसे जी रहा हूँ, जी रही हूँ। इस तरीके की चीजों को लेकर आपको इस हफ्ते में टेंशन हो सकती है। ठीक है, देखो एक बात बताती हूँ, जो ईश्वर के रास्ते पर आगे बढ़ गया या उसने कदम रख दिए, अब उसको डरने की जरूरत नहीं है। वो तो पूर्ण समर्पण के साथ चले, अपना कार्य करे। ऐसा नहीं है कि आपको काम नहीं करना है, कि आपको पढ़ाई नहीं करनी है, कि आपको जॉब करने नहीं जाना है, कि जॉब के लिए नहीं पढ़ना है। बस जो उसका जो रिजल्ट होता है ना, उससे बहुत अटैच नहीं होना है। वो रिजल्ट अपने समय पर आएगा। ठीक है, और आएगा भी और आपको बहुत संतुष्टि भी देगा। लेकिन हम क्या करते हैं, रिजल्ट पकड़ के ना काम करते हैं। इसीलिए भगवत भगवत जो भगवान श्री हरि हैं, उन्होंने एक चीज बोली है, कर्म करो फल की चिंता ना करो। मतलब फल तो आएगा जब कर्म किया है तो, लेकिन वो कब आएगा? जब आप ये अटैचमेंट रिलीज कर देंगे, आ जाएगा वो, उसकी टेंशन मत लो। तो कुछ इस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल के आया कि जब जिस चीज के लिए आप तैयार होते हैं वो ऑटोमेटिक आती है आपकी जिंदगी। तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स इस बात पर ठीक हो जाती हैं। लेकिन इतना अटैचमेंट आपको रिलीज करना पड़ता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, राहु कहता है किसी के पीछे, चीजों को पीछे दौड़ो तब दिलाऊंगा। केतु कहता है डिटैच हो जा, खुद चल कर आएंगी। ठीक है, तो डिपेंड करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी चीज पर होता है कि जिस चीज के पीछे आप पढ़ना छोड़ते वही चीज आपसे आकर्षित होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर किसी चीज को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो तो अपनी एनर्जीज पे काम करो, ना कि उसको चेज करो। चेज मत करो, चेज करने की जरूरत नहीं है। कर्म करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मतलब वो आएगा बन के। ठीक है, वो अट्रैक्ट होगी अपनी लाइफ में ऑटोमेटिक, सही समय पर। ठीक है, और ईश्वर से लगातार रास्ता मांगो कि मुझे सही दिशा में कर्म करने के लिए शक्ति दो या फिर बुद्धि दो। मुझे सही दिशा में कर्म करने की शक्ति और बुद्धि दोनों दो। ठीक है, ये आपको जरूर एक अफर्मेशन की तरह बोलना चाहिए। तो इस हफ्ते में इस तरह की चीजें हो सकती है कि आपको बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो, क्योंकि अटैचमेंट है रिजल्ट से, और जब नहीं मिलता तो कंफ्यूजन क्रिएट होती, कहीं मैं गलत तो नहीं फंस गया। रिलैक्स, सब हो जाएगा। फेथ की एनर्जी, पैशन की एनर्जी, भरोसा बना के रखो। अब बस अपना कर्म करो। यहाँ पैशन की एनर्जी से किसी चीज को करने में अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो उस काम को करो। हम क्या है, बार बार सैड, पता है क्यों होते हैं? सैड इसीलिए होते हैं क्योंकि भविष्य देख रहे होते हैं। डेस्टिनी कार्ड भी आया है कि अभी तक वो रिजल्ट नहीं मिला, अभी तक वो चमत्कार हुआ ही नहीं, इसका हमें वेट कर रहा था या कर रही थी। अब जब तक वो नहीं होगा, कुछ हो ही नहीं रहा है लाइफ के अंदर, बस मैं कर्म किए जा रहा हूँ, ऐसा ना हो कुछ हो ही ना। ये चीज आपको, ये अटैचमेंट जो है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत डिस्टर्ब करती है लाइफ के अंदर। ठीक है, और सही समय पर चीजें तो आपको मिलेंगी क्योंकि कर्म किया है। कहते हैं कि गुड गुड कर्मा बैड कर्मा दोनों का रिजल्ट आता है। ठीक है, बस रिजल्ट उनको नहीं मिलता जो बैठे रहते हैं या जो गॉसिपिंग करते रहते हैं। उनको रिजल्ट मिलेगा जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने निरंतर अपने ऊपर काम किया है, जिन्होंने चीजों को सीखने की कोशिश की है। तो यहाँ पर पैशन का कार्ड दिखा रही है कि आपको जो भी अच्छा लगता है, जैसे भी अच्छा लगता है, इस हफ्ते में करिएगा और भरोसा बना के रखिए। ठीक है, जिस बात पर आप चले हो ना, वो ऐसा कुछ नहीं जो आपको दे नहीं सकता। लेकिन उसका एक नियम होता है कि अटैचमेंट छोड़ दे। ठीक है, क्योंकि अटैचमेंट छोड़ देगा तो मेरे तक चल पाएगा। अगर अटैचमेंट नहीं छोड़ेगा तो मैंने तेरे को चॉकलेट देनी है और तूने चॉकलेट लेके भाग जानी है फटाफट। मुझे तुझे गिफ्ट देना है और तूने गिफ्ट लेके भाग जाना है, फिर तू भूल जाएगा परमात्मा कौन। जब किसी चीज को अटैचमेंट, किसी व्यक्ति को अटैचमेंट में कोई चीज मिलती है ना,
जैसे उसने मांगा मांगा मांगा, उसने कहा रियूनियन दे दो, भगवान ने दे दिया, तथास्तु, और रियूनियन लेके फटाफट गायब। फिर भूल जाएगा कि परमात्मा कौन थे। लेकिन यहीं पर जब वो आगे बढ़ा बढ़ा बढ़ा, अटैचमेंट बहुत सारी रिलीज कर दी, तो उसको कुछ भी मिलेगा ना उसके बाद, वो ईश्वर को नहीं भूलेगा। उसे पता है कि मैं कैसे यहाँ तक पहुंचा हूँ, ठीक है। दे तो सब देगा परमात्मा, लेकिन उसका भी तरीका अलग है थोड़ा, और आपकी कार्मिक एनर्जी को भी उसे रिलीज कराना पड़ता है कोई चीज देने के पहले, ठीक है, जो आपको रोक रहा है उस चीज को प्राप्त करने से। ओके, ये कॉन्सेप्ट है कुछ जिन्हें आप क्लियर अपने माइंड में समझेंगे तो इसको कंफ्यूजन से आप दूर रहेंगे। और फालतू की गॉसिपिंग में मत बैठे। अगर बहुत सारे लोग आपके साथ बहुत सारी गॉसिपिंग करते हैं, बहुत बातचीत करते हैं, इसकी बुराई उसकी बुराई, इनको थोड़ा अवॉइड करें। इसके अलावा ना यहाँ पर एनर्जी क्रिएशन एंड एक्सपेंशन, अच्छा, सोल एक्सपेंशन से क्रिएशन की एनर्जी आ जाती है। मतलब क्या है कि जैसे सोल एक्सपेंशन होता है, ठीक है, आप जैसे ही आगे बढ़ते हो एनर्जीज हाई होती हैं, आपने जो सोचा होगा, मैनिफेस्ट किया होगा, दिमाग में जो भी चला है वो क्रिएट हो जाएगा रियलिटी में। तो क्रिएशन का कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि आपका मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ रहा है। अब यहाँ पर आपने इन रीडिंग्स के दौरान एक चीज समझी कि एनर्जीज का गेम क्या होता है। हम अपनी एनर्जीज लोगों में फंसा देते हैं। सोचो वो लोग जो एक एक ग्रुप बना के फालतू में गॉसिपिंग करते रहते हैं घर के बाहर बैठ के, ठीक है, और फोन पे 2-2 घंटे फालतू की गॉसिपिंग कर, सोचो कितनी ऊर्जा अपनी व्यर्थ में नष्ट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब वो कहाँ लगा रहे हैं अपनी एनर्जी, और यही सारी जगह से वो अपनी एनर्जी खींच के जहां पर लगानी चाहिए एक्चुअली वहां लगाएं। जैसे करियर में, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी मैरिड लाइफ को ठीक करने के लिए। लेकिन इंसान के अंदर वो अवेयरनेस नहीं है कलयुग में। वो फालतू की बातों में, एक दूसरे की बुराई करने में, ठीक है, और एक दूसरे के कान भरने में अपनी ऊर्जा को लगाते हैं। तो आपको इन कामों के लिए मना किया जा रहा है। इसीलिए आपकी लाइफ थोड़ी डिफरेंट हो गई कि अवेयरनेस के साथ जीवन को जीना है, तो ऊर्जा वहां लगाओ जहां से ग्रोथ होती हो, ठीक है, ताकि आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो सके, आप अपनी जिंदगी के अंदर चीजों को क्रिएट कर सके। जो भी आप करना चाहते हो, अपनी ऊर्जा को रोज क्लेम कर लिया करो मॉर्निंग में उठ के कि मैं इस पूरे ब्रह्मांड से अपनी ऊर्जा को क्लेम करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। और फिर पूरे दिन में उस एनर्जी को आपको अच्छे से इस्तेमाल करना है, जो भी एनर्जी आपके पास है, फालतू के कामों में नहीं। समझ गए? फालतू के काम आप सब जानते हो कि कौन कौन से फालतू के काम होते हैं, ठीक है, जो आपको कुछ भी नहीं देते हैं। इसके अलावा एम्पैथ की एनर्जी है ग्रैटिट्यूड की। अगर जो लोग पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन के दौरान, पार्टनर को चाहते हैं, उनकी लाइफ में पार्टनर भी अट्रैक्ट हो रहा है, और बहुत अच्छा पार्टनर है ये, ठीक है। जो प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, या कंसीव करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा मैसेज है ये कि आपके लिए भी बिग यस है। अगर ये मैनिफेस्टेशन में है तो ये मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाएगी, बस एनर्जी यहीं लगनी चाहिए पूरी। अब एनर्जी बांटो मत कि आप 10 जगह लगा रहे हो, ये भी सोच रहे हो वो भी सोच रहे हो। एक वो कौन सी लाइन है, करता करे ना कर सके शिव करे सो होए, तो बस वही चीज ध्यान रखा करो कि कोई नहीं कर सकता, मेरे शिव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर रिन्यूएबल की एनर्जी, इम्पार्शियलिटी की एनर्जी है। दोनों कार्ड सिखा रहे हैं कि आपकी लाइफ में इस हफ्ते में आपका ऑरा एकदम ऐसे शाइन करेगा, आपकी खूबसूरती बढ़ रही है, आप बहुत ज्यादा लाइट से भर रहे हो, और आप अपनी लाइफ को एक सही दिशा दे रहे हो, ठीक है। आपके चेहरे का ग्लो बढ़ रहा है, और आपका मतलब तौर तरीका, बातचीत, हर चीज बहुत ज्यादा चेंज हो रही है, और आप अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो, ठीक है। आप अपने भाग्य का निर्माण कर रहे हो, ये डेस्टिनी का कार्ड है ना, तो अपना भाग्य आप बना रहे हो, आपकी लगातार ग्रोथ हो रही है, ठीक है। सारी चीजों को रिलीज करके बिना कंफ्यूज हुए आप आगे बढ़ रहे हो, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, रिजल्ट को सरेंडर कर रहे हो, वो ऑटोमेटिक बनेगा। एक दिन वो सारी चीजें ऑटोमेटिक आपसे अट्रैक्ट होने लगी जिनके पीछे आपने बहुत मेहनत की है। लेकिन क्रॉस ना रहे अपनी विश को लेकर। मतलब जब आप अपनी विश रख रहे होते यूनिवर्स के सामने, तो वही एनर्जी, और वही एनर्जी होनी चाहिए आपकी पूरी, वही विश होनी चाहिए कि मुझे यही चाहिए, ठीक है। जब आप 100% उस जगह पर एनर्जी लगाएंगे, वो चीज मैनिफेस्ट होगी, ओके। और एक ही थॉट है कि मुझे ये चीज चाहिए, ओके, और उसके लिए पर्याप्त कर्म, बस इतना आपको करना है। और कंफ्यूजन में मत रहो, कर्म किया है रिजल्ट बनेगा, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखो कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने कर्म किया और उसका रिजल्ट ना बना हो, ठीक है। अब उनके लिए नहीं कुछ कह सकते जो कर्म ही ना करें, जो बैठ के इंतजार करे कि भगवान ऊपर से बरसा देगा, तो ऐसा कहीं नहीं हुआ। चाहे वो स्पिरिचुअल जर्नी हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियल ग्रोथ हो, मेंटल ग्रोथ हो, हर जगह आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि चमत्कार हो चाहे भाग्य हो, सबका जो हर चीज के लिए कर्म जो है वो कर्म प्रधान है। मतलब कोई भी चीज, भाग्य की चीज बिना कर्म के नहीं मिलती, ठीक है। शादी करनी है तो लड़का ढूंढना पड़ेगा, लड़की ढूंढनी पड़ेगी। तो कहने का अर्थ होता है कि हर चीज में कर्म लगता है, तो बस अपना कर्म करो, बस ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। ओके गाइस, चलिए देखते हैं कि टैरो क्या बताते हैं। उसके बाद एंजल्स देखेंगे कौन से आपके सपोर्ट में है। ओके,
प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस हफ्ते में उनके साथ क्या कुछ होने वाला है। गाइड में इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या कुछ होने वाला है। टेम्परेंस और हीलिंग होगी आपकी। स्टार, टेम्परेंस, स्टार, टेम्परेंस, स्टार, चैरियट। मेजर अरकान आए हैं सारे। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ शॉर्ट्स, जजमेंट, यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। आप में से काफ़ी सारे लोगों को फैमिली की ब्लेसिंग मिलने वाली है। फैमिली की ब्लेसिंग मतलब आपकी मैरिज यहाँ पर होने वाली, क्योंकि मैंने कहा था कि कोई आ रहा है आपकी तरफ। तो जो लोग भी मैरिज करना चाहते हैं, मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और अच्छी मैरिज मैनिफेस्ट करिए। मैं तो खुद कह रही हूँ करिए। जिनको मन से आता है कि उन्हें मैरिज करनी है वो मैरिज को मैनिफेस्ट करिए। जिनको लगता है कि नहीं मेरे को नहीं करनी है, वो मैरिज मैनिफेस्ट मत करो। जिनको जो कॉलिंग हो वो उस पर मतलब उस पर ध्यान दें। अगर आपकी अच्छी मैरिज करने की इच्छा है तो आप उसे मैनिफेस्ट करो, और वो चीज़ यहाँ पर मैनिफेस्ट होते हुए नज़र भी आ रही है आपकी लाइफ के अंदर। ठीक है, आपकी सरेंडर का यूनिवर्स आपको रिजल्ट देंगे। अगर मैरिज को आपने यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर किया है कि आपकी अच्छे इंसान से मैरिज कराएं, तो अच्छे इंसान से मैरिज हो जाती है। आप जब परमात्मा के भरोसे रहते हो ना, अच्छे ही इंसान से होती है। आप देखो कितनी अच्छी अभी एक मैरिज हुई है, आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे, इंद्रेश जी महाराज की। ठीक है, तो यहाँ पर जजमेंट का कार्ड यहाँ पर यही दिखा रहा है कि जजमेंट के साथ यहाँ पर मैरिज की एनर्जी आई है। ठीक है, तो जो लोग भी अच्छी मैरिज करना चाहते हैं, अच्छे इंसान से करना चाहते हैं, और उसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम भी किया है, ट्रांसफॉर्मेशन से भी गए हैं, उनके लिए वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। इसको क्लेम करिएगा कमेंट सेक्शन में। इस हफ्ते में कोई रिश्ता आ सकता है या कोई रिश्ता फिक्स हो सकता है। जो लोग भी अथॉरिटेटिव पोजिशन पर जाना चाहते हैं या फिर वो विदेश जाना चाहते हैं, ठीक है, ये 2 मैनिफेस्टेशन भी जिसकी है वो यहाँ पर पूरे होते हुए नजर आ रही हैं। और जो लोग बहुत ज़्यादा हीलिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लगातार अपने ब्लॉकेजेस को हील करने के लिए, इश्यूज को हील करने के लिए लगातार हीलिंग मैनिफेस्ट करें, तो उनके लिए वो चीज़ भी यहाँ पर मैनिफेस्ट होते हुए नजर आ रही है। मतलब आपके अंदर बहुत सारी हीलिंग आप देखेंगे। जो कनेक्शन में हीलिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, इस हफ्ते में काफ़ी हीलिंग आप मैनिफेस्ट कर रहे हो टेम्परेंस कार्ड के साथ। तो आपकी लाइफ में जो एंजल्स हैं वो काफ़ी हीलिंग भेज रहे हैं। आपकी जो दिव्य शक्तियाँ हैं वो आपकी लाइफ के अंदर हीलिंग भेज रही हैं काफ़ी सारी। ठीक है, ताकि आप हील होकर और अपनी विशेस को कंप्लीट कर सकें, चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकें अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सबसे ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग आपकी मैरिज को लेकर आ रही है, यानी कि कुछ लोगों की मैरिज होगी यहाँ पे। ठीक है, या फिर मैरिड लाइफ ठीक होगी, फैमिली में जो इश्यूज चल रहे हैं वो ठीक होंगे। आप क्लेम करिएगा। प्लीज गाइड करें एंजल्स, कौन से एंजल्स मेरे व्यूअर्स के सपोर्ट में, कौन सी शक्तियां मेरे व्यूअर्स के सपोर्ट में हैं। ब्रिजेड, लेडी नाडा एंड लेडी पोर्शिया। ठीक है, और यहाँ पर है मैरी मैगडलीन, और यहाँ पर आ गए अपने भोले बाबा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपके साथ फीमेल एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। हार्ट अवेकनिंग, आपका हार्ट चक्र हील होगा इस हफ्ते में। ठीक है, आपके अंदर और स्ट्रेंथ आएगी, एक्सेप्टेंस आएगी, और आप डिवाइन लव को रिसीव करने के लिए भी रेडी हैं। ब्रिजेड, आपको बहुत सारी इनर स्ट्रेंथ दी जा रही है। मुझे लगता है दुनिया की जितनी फेमिनिन एनर्जी है, शक्ति स्वरूप, सब आपके सपोर्ट में है। मादी शक्ति के जितने स्वरूप हैं सब आपके सपोर्ट में है। अब आप इन्हें किसी भी रूप में देख सकते हैं। आपको यहाँ पर जैसे लेडी नाडा दिख रही है, ब्रिजेट दिख रही है, लेडी पोर्शिया दिख रही है, मैरी मैगडलीन दिख रही है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, 10 महाविद्याएं। ठीक है, उसके अलावा जो 64 योगिनियाँ, आप कुछ भी बोल सकते हैं। जितने फेमिनिन एनर्जी के स्वरूप है वो सब आपके सपोर्ट में है। सब कोई आपको स्ट्रेंथ दे रहा है, कोई आपके हार्ट चक्र को हील कर रहा है, कोई आपको चला रहा है, आपको डिसीजन लेना सिखा रहा है, कोई आपके अंदर गुरु को जागृत कर रहा है, गुरु वाला ज्ञान आपको दे रहा है। हर चीज जैसे आपकी हील की जा रही है। अब देखो इतने ज्यादा आप कृपा के पात्र है कि यहाँ पर लॉर्ड शिव की एनर्जी भी आई है। भगवान शिव तो भोले बाबा हैं, वो तो मतलब भक्तों पे इतने जल्दी प्रसन्न होते हैं, सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। कौन? भोले बाबा। और जिस पर भोले बाबा प्रसन्न होता है उस पर पूरी सृष्टि प्रसन्न हो जाती है। मतलब सारी शक्तियां प्रसन्न हो जाती है जिनसे भगवान शिव प्रसन्न हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो गाइस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है। डेफिनेटली आप क्लेम करिएगा इस रीडिंग को। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।